ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पिछले 6 दिनों से आपकी कक्षा बंद रही। ऐसा है, आश्रम ऐसे स्थान पर है जहाँ छोटे शहर से 50 किलोमीटर दूर पर, बड़े शहर से 70 किलोमीटर दूर पर, आसपास में कुछ है नहीं। नगर में बिजली चली जाए तो तुरंत प्रबंध हो जाता है। इंटरनेट अगर ख़राब हो गए तो तुरंत बुला करके हम ठीक करवा लेते हैं। नगर में सुविधाएं ज़्यादा होती हैं तो जल्दी सब काम हो जाते हैं। और नगर से दूर गांव में खेतों के बीच में अगर कोई रहता हो, उसके लिए ये सब सुविधाएं आसानी से प्राप्त नहीं हो पाती है। तो इसलिए इंटरनेट बंद रहा है। कुछ कमी हमारे आश्रम में रही है और इंटरनेट देने वाला जो भी प्रोवाइडर है उनकी ओर से भी कमी रही है। और बरसात ऊपर से चली रही है, अभी भी बरसात हो रही है, तो बरसात में इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम रहती है। कब चली जाती है फिर कब आती है इसका कोई समय नहीं होता है। और इंटरनेट में भी समस्या होती है। तो इसी कारण से ये समस्याएं चल रही है। अभी भी आज हमने कल ठीक करवाया है, लेकिन ये कब तक ठीक रहेगा ये कुछ कह नहीं सकते। और आप में से कई लोग मैसेज डालते हैं तो मैं कुछ कर नहीं सकता और ना इतना समय मेरे पास होता है मैं सबको उत्तर दे सकूं। एक एक को जो आप प्रश्न करते हैं, मैं भी व्यस्त रहता हूं। मेरे पास भी बहुत सारे कार्य हैं, पढ़ने पढ़ाने के, और भी बहुत सारे कामों में मैं व्यस्त रहता हूँ। तो आप सबका समाधान मैं तुरंत दूँ इतना समय नहीं होता है। तो इस दृष्टिकोण से किसी को समाधान नहीं मिल पाया, उनके प्रश्नों का उनके व्हाट्सएप का उत्तर नहीं मिल पाया, तो उसको आप अन्यथा ना लीजिएगा। अब आगे मैं बढ़ने से पहले आप में से कई लोग जो इसके अतिरिक्त जो और कक्षाएं होती हैं, जैसे अभी आज से हमने स्रोत सूत्र प्रारंभ किया है, तो कई लोगों की इच्छाएं तो होती है और आवेदन भी करते रहते हैं, फिर भी वो उनकी क्या स्थिति होती है, मैंने आज की कक्षा रिकॉर्डिंग करके स्पेशल इसलिए आपको भेजा है। आप लोग सुनिएगा तो उससे आपको पता लगेगा कि आप की क्या स्थिति है और विद्या की क्या स्थिति होती है, वो आपको थोड़ा सा उससे आइडिया मिल जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से मैंने वो कक्षा योग दर्शन में डाली है जानबूझ करके। आप सब उसको सुन लीजिएगा, फिर आपको पता लगेगा। और क्योंकि हर विषय को हर कोई व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है, ये तो केवल भूमिका के रूप में है, इसलिए आपको शायद समझ में आ जाएगा। लेकिन आगे वो ग्रंथ समझना बहुत कठिन काम है, इसलिए हर कोई आवेदन रुचि दिखाना और उसको निभाना वो बहुत मुश्किल होता है। वो क्या मुश्किल होता है वो आज के उस कक्षा में आप सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं। आज की जो कक्षा है वो 42वीं कक्षा है, योग दर्शन की 42वीं कक्षा है। समाधि पाद के अब तक हमने 15 सूत्र पूरे किए हैं और 15वें सूत्र में वैराग्य की चर्चा हुई है। और वैराग्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।
योग में वैराग्य एक ऐसा विषय है, इसी वैराग्य के आधार पर समाधि लगती है। यदि वैराग्य की प्राप्ति हुई है, वैराग्य हो गया, तो अवश्यम भावी यानी वैराग्य के होते ही समाधि लगती है। वैराग्य हुआ, उसका पहचान क्या है? किसी को वैराग्य हुआ तो उसका पहचान यही है, उसकी समाधि लगती है। अगर किसी की समाधि नहीं लगी तो समझ लेना उसको अभी वैराग्य नहीं हुआ। और ये वो वैराग्य नहीं है जो स्मशान में स्मशान वैराग्य या कोई धार्मिक प्रवचन सुनने पर जब वैराग्य होता है, ये वैसा वैराग्य नहीं है। या कोई विशेष रोग उत्पन्न होता है किसी व्यक्ति को, कोई विशेष रोग आता है शरीर में, तब भी व्यक्ति को वैराग्य होने लगता है जीवन के प्रति, परिवार के प्रति, संसार के प्रति, अलग अलग विषयों में। इसलिए किसी बहुत बड़े महापुरुष ने एक अच्छी बात कही है वैराग्य को लेकर के। धर्माख्याने श्मशाने च, धर्माख्याने श्मशाने च रोगिणाम या मतिर्भवेत् स सर्वदैव तिष्ठेश्चेत् को न मुच्येत बंधनात्। ये एक श्लोक है, किसी ऋषि का श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। वो ये कहना चाहते हैं, वैराग्य को लेकर के ये बात कही गई है इस श्लोक में, क्योंकि प्रसंग हमारा वैराग्य का है। वो ये कहते हैं, धर्माख्याने, जब धर्म का आख्यान, आख्यान कहते हैं प्रवचन, जब कोई व्यक्ति धर्म का प्रवचन सुन रहा हो और वो भी विशेष धर्म व्यक्ति को एकदम हिलाने वाली बातों को जब उसमें बोल रहा होता है, तब व्यक्ति को वैराग्य होने लगता है। धर्म का प्रवचन सुनकर के भी व्यक्ति को वैराग्य होता है। और जब व्यक्ति स्मशान में जाता है ना, आप में भी गए होंगे, कुछ जगहों पर माताएं बहनें नहीं जाती हैं और कुछ जगहों पर सब लोग जाते हैं, और आप में से कोई नहीं गए हो तो जरूर जाना चाहिए। हाँ, स्मशान में जरूर जाना चाहिए। और याद रखना, ये अवसर हर व्यक्ति को मिलता है। ये एक ऐसा अवसर है, ये इससे आप बच नहीं सकते आप। ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में कभी अवसर आया नहीं जी, ऐसा नहीं है। ये ऐसा अवसर है, हर व्यक्ति के जीवन में आता है स्मशान में जाने का, क्योंकि हर व्यक्ति का परिवार है, हर व्यक्ति समुदाय में रहता है, समूह में रहता है, सामाजिक प्राणी है, हम अकेले नहीं हैं। इसलिए सबके साथ हमारी कोई ना कोई संबंध है। तो कोई भी हमारे संबंधियों में कोई ना कोई शरीर छोड़ करके जाता है और उसमें आना जाना होता है। हम नहीं गए जी, हमारे बड़े बुजुर्ग जाते हैं, तो आप जानबूझ करके जाइएगा, तो आपको भी समझ में आएगा कि स्मशान में जाना क्या होता है। जब व्यक्ति स्मशान में जाता है तो उसको भी वैराग्य होता है, हुए बिना नहीं रहता है, वैराग्य होता है उसको। या कोई विशेष धर्म का प्रवचन सुनता है तब वैराग्य होता है, या स्मशान में जाता है तब वैराग्य होता है। एक और बात कही है ऋषि ने, रोगीनाम या मतिर्भवेत्, जब कोई विशेष रोग आता है ना शरीर में, आखिर शरीर है जी हमारा, ऐसा नहीं है कि आपके पास शरीर है और रोग ना आए, ये असंभव है। अभी तक आया नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है, शुक्र है आज तक मेरे कोई रोग नहीं आया, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोई रोग आएगा नहीं। हाँ, ये गारंटी है, कोई ना कोई रोग आएगा। आखिर शरीर है, बना है, तो उसमें बिगड़ना अवश्य होता है। बनी हुई वस्तु बिगड़ती है, उसमें परिवर्तन होता है। ये अवश्यम भावी, ये अनिवार्य है, इसमें कोई विकल्प ऑप्शन नहीं है। तो जब कोई ना कोई बड़ा रोग आता है तो आदमी को वैराग्य होने लगता है। या तो बड़े रोग आने पर वैराग्य होता है, स्मशान में जाने पर वैराग्य होता है, या किसी विशेष धर्म का प्रवचन सुन रहा होता है तो वैराग्य होता है। ऋषि ये कहते हैं, चाहे धर्म का प्रवचन सुनकर के जो वैराग्य होता है वो वैराग्य,
या स्मशान में जाने पर जो वैराग्य होता है, या रोग के काल में जो वैराग्य होता है, वो वैराग्य वैसा का वैसा बना रहे व्यक्ति के जीवन में, तो कहते कौन बंधन से छूटेगा नहीं, कौन मुक्ति में नहीं जाएगा, जाएगा। पर ये कमबख्त, ये जो वैराग्य जो होता है जिसको स्मशान में या धर्म के आख्यान में या रोग में, ये टिकता नहीं है। रोग से बाहर आते ही वो सारा वैराग्य जो है समाप्त हो जाता है उसका। रोग से जैसे ही बाहर निकल के आता है तो फिर वो भूल जाता है वैराग्य किस चिड़िया का नाम है। और वो धर्म का आख्यान, धर्म का प्रवचन जब सुन लेता है, उसके बाद में जब संसार में प्रवेश करता है, खाने में, घर में, उसमें इसमें, वो सारा वैराग्य उसका छूट जाता है। और स्मशान से जैसे जैसे वो घर की ओर प्रस्थान करने लगता है ना, तो उसका वैराग्य बस उतनी ही देर के लिए होता है, उसके बाद सारा वैराग्य समाप्त हो जाता है व्यक्ति का। गिरगिट समझते हैं ना आप लोग, गिरगिट, हम ऐसे वैरागी लोग हैं कि हम गिरगिट की तरह ऐसा बदल देते हैं अपने आप को, पता ही नहीं लगता है कब हम अपने आप को बदल चुके होते हैं। हम ऐसे लोग हैं। इसलिए इतना आसान नहीं है वैराग्य, लेकिन वैराग्य बहुत बड़ी चीज है। वैराग्य के कारण ही समाधि लगती है, बिना वैराग्य के समाधि लग नहीं सकती। और वैराग्य ऐसा नहीं है कि आज वैराग्य है तो कल नहीं रहेगा। वैराग्य का मतलब वैराग्य और हमेशा रहेगा, तब वो वैराग्य कहलाता है। नहीं तो जैसे कोई कोई आजकल के जो लड़के लड़कियां होती हैं, शादी करते हैं, लड़का हो या लड़की हो, और 4 दिन में 10 दिन में हनीमून जो भी आप बोलते हैं, उससे लौटते लौटते ही उनको वैराग्य हो जाता है, गृहस्थ से, उस शादी से, उस संबंध से। और ऐसा वैराग्य होता है तो उस वैराग्य से फिर वो छोड़ करके जाने लगते हैं, उनको बड़ा मुश्किल लगता है। अरे ऐसे ही हमारे पास आते रहते ऐसे से लड़के और लड़कियां जो भी है, जो नए नए शादी करते हैं। हमको तो वैराग्य हो गए तो हम कहते हैं वापस जाओ, आपको कोई वैराग्य नहीं हुआ, आप भगोड़े हैं, भगोड़े। आप कर्तव्य से बच करके भागना चाहते हैं। जब व्यक्ति किसी कर्तव्य को ग्रहण करता है, किसी कर्तव्य को लेता है, तो उसको पूरा निभाना होता है, और उस कर्तव्य से बच करके आप भागना चाहते हैं। आपको कोई वैराग्य नहीं हुआ। इसलिए वैराग्य कोई खेल नहीं है, वैराग्य तो वैराग्य होता है। और इस वैराग्य को आपने समझा है 15वें सूत्र में। कितना कष्ट, कितना आसान नहीं है ऐसा वैराग्य का होना, जो 15वें सूत्र में बताया है। दृष्ट और आनुश्रविक विषयों में तृष्णा न रखना कोई खेल नहीं है। जो आदमी आकंठ डूबा हुआ है इस राग में, द्वेष में और मोह में, तीनों में। एक न्याय दर्शन की भी कक्षा हमारी चल रही जी, न्याय दर्शन की कक्षा। उस न्याय दर्शन की कक्षा में प्रसंग यही चल रहा है, राग द्वेष और मोह का। और आज की जो कक्षा हुई है न्याय दर्शन की, उस कक्षा को जरूर आप लोगों को सुनना चाहिए, और वो आपको YouTube में मिल जाएगा। जो हमारा चैनल है वानप्रसादक आश्रम के नाम से, उसको आप खोलें और उसमें जो वर्तमान में जो कक्षाएं हो रही है लाइव की, जो रोज की, वो आपको न्याय दर्शन का आज की कक्षा आपको मिल जाएगी आपको, और अवश्य सुने आप। उसमें जो ये राग द्वेष मोह की जो व्याख्या चली है, उसको आपको सुनना चाहिए। इस वैराग्य के साथ में, हमारे इस प्रसंग के साथ में वो जुड़ा हुआ है, और बहुत महत्वपूर्ण विषय है वो। और आज की कक्षा को तो आप न्याय दर्शन की उस आज की कक्षा को, वो कक्षा संख्या 117वीं है। न्याय दर्शन में कक्षा संख्या 117वीं है। इतनी कक्षाएं हुई है अभी तक न्याय दर्शन की।
पहले वाले न्याय दर्शन में आप जाएंगे तो नहीं मिलेगा। जो वर्तमान में जो न्याय दर्शन चल रहा है, उस न्याय दर्शन में अभी तक 117 कक्षाएं हुई है। उनमें जो आज की अंतिम कक्षा है, 117वीं कक्षा है, उस कक्षा को आप सबको सुनना है, सभी को। आइए इस राग द्वेष और मोह को समझने का प्रयत्न करते हैं। और वैराग्य इसी का विरोधी वैराग्य है, क्योंकि राग द्वेष मोह का जो विरोधी है, प्रत्यनीक है, वो वैराग्य है, तत्वज्ञान ही है। तत्वज्ञान कहो, वैराग्य कहो, एक ही बात है। तो ये जो 15वें सूत्र में आपने वैराग्य को समझा है, उसको थोड़ा सा दोहराइएगा। 6 दिन का अंतराल जो आपको हुआ है ना, तो इस 6 दिनों में आपने क्या किया है? कक्षा तो हुई नहीं है, तो आप पीछे की आवृत्ति किया है नहीं किया है वो आप जाने। तो ये जो वैराग्य जो बताया गया है 15वें सूत्र में, वो बहुत कठिन है उस वैराग्य को प्राप्त करना। लेकिन उससे भी बड़ा वैराग्य अभी आगे बताने जा रहे हैं। यही इस वैराग्य को प्राप्त करना इतना कठिन है, लोहे के चने चबाने जैसा है। अब इससे भी बड़ा वैराग्य बताया जा रहा है 16वें सूत्र में। तो 16वां सूत्र है, तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वै तृष्ण्यम। तत्परम पुरुष ख्याते गुण वै तृष्ण्यम। सूत्र में तत्शब्द से वैराग्य को संकेत करता है। तत्शब्द जो है वैराग्य को, जो पिछले सूत्र में जो वैराग्य शब्द आया है 15वें सूत्र में, उसको संकेत करता है ये तत्शब्द। जब भी कोई सर्वनाम आता है ना, तो सर्वनाम से उस सर्वनाम का क्या अर्थ है उसको समझना हो, तो उस सर्वनाम से पहले जो संज्ञाएं आती हैं उन पर दृष्टि डालने से एकदम आपको समझ में आएगा। 15वें सूत्र में वैराग्य की चर्चा हुई है, अब 16वें सूत्र में तत् शब्द बोला है, और तत् जो है ये सर्वनाम शब्द है। क्योंकि वैराग्यम जो शब्द है ये नपुंसक लिंग में चलता है। शब्द 3 प्रकार से चलते हैं ना, कोई शब्द नपुंसक लिंग में, कोई शब्द पुल्लिंग में, कोई शब्द स्त्रीलिंग में, और वैराग्यम जो है ये नपुंसक लिंग में शब्द है। इसलिए तत् शब्द जो है ये भी नपुंसक लिंग में है। आप लोग रूप चलाते होंगे ना, तत्ते तानी ऐसा रूप चलाते हैं ना, ये वही तत् है। तत् का मतलब वह कौन? वैराग्य, जो पिछले सूत्र में बताया गया है। और वो वैराग्य कैसा है? तो कहा परम, बड़ा है। परम का अर्थ है उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, बड़ा है। अभी जो बताने जा रहे हैं वो वैराग्य, इसका अभिप्राय क्या निकलेगा? 15वें सूत्र में जो वैराग्य बताया वो परम नहीं है, इससे छोटा है, वो अपर है। अभी बताया जो जा रहा है 16वें सूत्र में जिस वैराग्य को लेकर के, वो वैराग्य कैसा है? परम वैराग्यम, अर्थात बड़ा वैराग्य है, श्रेष्ठ वैराग्य है, उत्तम वैराग्य है। तो इससे पहले जो वैराग्य बताया वो निचला वैराग्य है, ये ऊंचा वैराग्य है अभी जो बताने जा रहे हैं। इससे ये पता लगता है वैराग्य 2 प्रकार का है, एक ही वैराग्य नहीं है। तत्परम शब्द से बोलते हुए 16वें सूत्र में जो जिस वैराग्य की चर्चा करने जा रहे हैं, इससे ये पता लगता है वैराग्य एक नहीं है, 2 प्रकार का वैराग्य। इसलिए वेद व्यास जी ने स्पष्ट लिख दिया है वैराग्य 2 प्रकार का होता है। जब हम भाष्य पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो तत् शब्द से वैराग्य को लिया है, और परम शब्द जो है ये भी, परम शब्द भी वैराग्य का विशेषण है। तो कैसा वैराग्य? परम वैराग्य, उत्कृष्ट वैराग्य, श्रेष्ठ वैराग्य है। और ये मिलेगा कैसे? जैसे पिछला जो वैराग्य है वो कब मिलता है? दृष्ट और आनुश्रविक विषयों में तृष्णा ना होने पर। आपसे कोई प्रश्न करे, जी वैराग्य कब मिलता है जी, वैराग्य किसको होता है जी,
मेरे को भी वैराग्य चाहिए, ऐसा कभी कोई पूछे आपसे, जी मैं भी वैरागी बनना चाहता हूँ, तो ये कैसे बना जाता है, तो आपको उसे उत्तर देना होगा, आपको उसे ये समझाना होगा, वैरागी को पाना चाहते हो तो आपको दो काम करने होंगे, दृष्ट में और अनुश्रविक में तृष्णा छोड़नी पड़ेगी आपको। तैयार हो तो आपको वैराग्य होगा। ये पिछले सूत्र की बात है। और इस वर्तमान सूत्र जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो ऊंचा वैराग्य ये किसको होता है, तो उत्तर दिया है पुरुष ख्याते है। पुरुष ख्याते, पुरुष शब्द यहां पर, पुरुष शब्द कॉमन है, सामान्य शब्द है। पुरुष से जीवात्मा हम स्वयं भी आते हैं और पुरुष से परमात्मा भी आता है, दोनों ही ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। पुरुष शब्द से जीवात्मा का दर्शन करने के बाद में अगला वैराग्य होता है, ऐसा भी अर्थ ले सकते हो। और पुरुष शब्द से ईश्वर लेंगे तो ईश्वर परमात्मा सृष्टिकर्ता, सृष्टिकर्ता के दर्शन से वो वैराग्य उत्पन्न होता है, ऐसा आप ले सकते हैं। कोई अंतर आएगा नहीं है, समझ का फेर है, शब्दों में नहीं जाना है, अर्थ के प्रति ध्यान रखिएगा। तो पुरुष ख्याति से आत्मदर्शन से, ख्याति का मतलब है दर्शन, ज्ञान। हाँ जी, ख्याति शब्द समझ में आ रहा है आपको, कहाँ आया ये? पहली बार ख्याति शब्द कहाँ पर आया है? चौथे सूत्र में। चौथा सूत्र जो आपने पढ़ा है, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, उस सूत्र में ये ख्याति शब्द को आपने पढ़ा है। एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, ये वचन आया है वहां पर। ख्याति का मतलब दर्शन है, ख्याति का मतलब है ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, सद्भूतमर्तम वाला ज्ञान है। तो पुरुष ख्याते है, पुरुष का ज्ञान हो जाने से, पुरुष का दर्शन हो जाने से। जब पुरुष का दर्शन कर लेता है व्यक्ति समाधि में, तब परम पर वैराग्य की प्राप्ति होती है। और वो भी कब? गुण वै तृष्ण्यम, गुणों के प्रति भी तृष्णा समाप्त हो जाए। और गुण शब्द को कहां पढ़ा है जी योग में आपने? दूसरे सूत्र में। गुण शब्द को कहां पढ़ा है आपने? दूसरे सूत्र में। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, इस सूत्र में आपने सबसे पहले गुण शब्द को पढ़ा है। ऐसा आपको याद रखना है और ऐसी आवृत्ति करनी है, ऐसा अभ्यास करना है आपको। पता नहीं आप लोग क्या करते होंगे, आप जानो, पर पढ़ना क्या होता है, शास्त्र पढ़ना क्या होता है? शास्त्र पढ़ना कोई खेल नहीं है। शास्त्र पढ़ने के लिए जीवन के अंदर वो ब्राह्मणत्व आना चाहिए, ब्राह्मणपन आना चाहिए। उसके बिना विद्या के प्रति मन के अंदर वो रुचि, जैसे व्यापारी होता है ना, व्यापारी बिजनेस करने वाला, कोई भी, हर कोई बिजनेस नहीं करता। जिसके अंदर एक जुनून होता है बिजनेस का, जो कर पाया है और कर रहा है और करेगा, वो खाली नहीं बैठता है। तो वो उसका दिमाग उसी में चल रहा होता है, आते जाते खाते पीते उठते बैठते उसका दिमाग उसी में चल रहा होता, तब जाकर के वो बिजनेस कर पाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारा दिमाग उसमें लगा रहना चाहिए, विद्या में। यानी जहाँ भी विद्या दिखे वहीं हम यूं खींचे चले जाएं। व्यापारी व्यापार इसलिए कर पाता है, वो खींचा चला जाता है। उसके व्यापार के अनुरूप जहाँ कहीं पर भी कोई समावेश परिवेश ऐसा माहौल दिखता है तो वहीं वो खींचा चला जाएगा, उसी ओर जाता है वो, तब जाके वो व्यापार कर पाता है। तभी उसका दिमाग उसमें चलता है और व्यापार में वो स्टेबल हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो ये जो स्थिति है गुण वै तृष्ण्यम, ये जो गुण हैं
सत्व रज तम, ये जो सारी की सारी सृष्टि है ये सब गुणमय है, ये गुण स्वरूप है। तो संपूर्ण सृष्टि और सृष्टि का जो कारण जो सत्वरस्तम रूपी मूल तत्व है, किसी में भी तृष्णा का ना होना, ये बहुत कठिन कार्य है और इसको समझना होता है। इसको समझे बिना हम वैराग्य को नहीं समझ पाएंगे। जैसे दृष्ट और आनुश्रविक में तृष्णा का ना होना कितना कठिन कार्य है, बहुत कठिन कार्य है, ऐसे ही यहां गुणों में भी तृष्णा का ना होना ये भी बहुत कठिन कार्य है। क्या कठिन काम है? ये जो 15वें सूत्र में जिस वैराग्य की चर्चा हुई है, उस वैराग्य को प्राप्त करते ही समाधि लगती है। बता सकते हैं आप कौन सी समाधि लगती है? संप्रज्ञात समाधि। समाधि दो प्रकार की है ना, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। 15वें सूत्र में जिस वैराग्य की चर्चा की है, अगर उस वैराग्य को जिसने प्राप्त किया है उसको समाधि लगती है, और उस समाधि का नाम है संप्रज्ञात समाधि। और उस समाधि में उसको क्या क्या दर्शन होता है ये आपने पहले सूत्र में पढ़ा है। संप्रज्ञात समाधि में क्या क्या दर्शन करता है ये पहले ही सूत्र में आपने पढ़ा है। याद है आपको क्या पढ़ा है आपने? और वो जो समाधि लगती है उस समाधि के जो विषय है, और उन विषयों में आप देखेंगे कोई विषय बचा नहीं था। ईश्वर को छोड़कर के सबका दर्शन करता है। संप्रज्ञात समाधि में कोई ऐसा विषय बचता नहीं है, ईश्वर को छोड़ करके सबका दर्शन उस संप्रज्ञात समाधि में करता है। और उस संप्रज्ञात समाधि में जो दर्शन करता है उन चीजों का, जिनका भी करता है, उसको जो सुकून मिलता है, उसको जो आनंद मिलता है, वहां पर कोई खेल नहीं है उसको छोड़ना और उसमें वैराग्य पाना, उसके प्रति राग ना रखना। जैसे आज आप सब, ध्यान दीजिए मेरी ओर, आज आप सब जिनके साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ भी, पति के साथ, पत्नी के साथ, बेटे के साथ, बेटी के साथ, व्यापार के साथ, कपड़ों के साथ, मकान के साथ, जिस किसी के साथ आप जुड़े हुए हैं, आप एक दो के साथ नहीं जुड़े हैं, न जाने किस किस के साथ जुड़े हैं, उनको आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, आज त्याग नहीं कर पा रहे हैं। इतना आसान नहीं है, कितना कठिन काम है। इसीलिए आज हम वहीं के वहीं हैं, हम वहां नहीं जा पा रहे हैं जहां ऋषि लोग गए हैं, हम वहां जा नहीं पा रहे हैं जहां महापुरुष गए हैं, हम वहां नहीं जा पा रहे हैं जहां बहुत बड़े बड़े विद्वान गए हैं। हम जा नहीं पा रहे, क्यों? हम इनको त्याग नहीं कर पा रहे। बोलते बड़ी बड़ी बातें हम लोग, दिखाते बहुत कुछ है हम लोग, लेकिन हम इतने कमजोर हैं, हम जिनके साथ जुड़े हुए हैं, जिनको हमें त्याग करना है, वो हम त्याग नहीं कर पाते। उनके साथ ऐसे झगड़े हुए हैं जैसे बंदरी मरी हुई बच्चे के साथ झगड़ करके रहती है। ठीक इसी प्रकार से जो जब समाधि लगती है व्यक्ति को, और समाधि में जो आनंद उसको मिलता है वो नहीं छोड़ना चाहता है उसको, लेकिन उन सबको छोड़ना पड़ता है। संप्रज्ञात समाधि में जो जो उपलब्धियां मिलती हैं उन सारी उपलब्धियों को छोड़ना पड़ता है, उन सब के प्रति वैराग्य उत्पन्न करना होता है। ये वो वैराग्य की चर्चा हो रही है अभी। संप्रज्ञात समाधि में जो जो उपलब्धियां होती है, जो जो दर्शन होते हैं, और उनके दर्शन से जो सुकून, जो आनंद, जो उपलब्धि मिलती है, वो सारी उपलब्धियों को छोड़ना पड़ता है।
आज आदमी जो आज 2 पैसे, किसी ने 2 पैसा कमाया होगा, ठीक है जी, उसको छोड़ नहीं पा रहा है। किसी ने मकान कमाया होगा, वो नहीं छोड़ पा रहा है। किसी ने कपड़े लत्ते कमाए होंगे, वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। किसी ने ऑर्नामेंट्स जो भी आप पहनते हैं, वो पाए होंगे, वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। जो भी आपके पास हैं वो सब छोड़ नहीं पा रहे हैं। क्या उम्मीद रखा जाए आपसे कि जो समाधि में जो उपलब्धि मिलती है और उसके कारण से जो आपको आनंद मिलता है, जो आज आप इस संसार के आनंद, इन विषय भोगों का आनंद ले रहे हैं ना आप लोग, उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से तो नहीं छोड़ पा रहे हैं आप। जो संसार में रहते हुए जिन विषय भोगों को आप भोग रहे हैं, चाहे वो जिसके साथ भी जुड़ करके आप भोग रहे हैं, जिसका आप भोग रहे हैं, वो नहीं छोड़ना चाहते हैं आप। और जब तक उसको पकड़े रखेंगे तो भूल जाना इस समाधि को, इस वैराग्य को भूल जाना। दोहरा व्यवहार नहीं कर सकते आप, मेरे साथ नहीं, भगवान के साथ। हाँ, आप दोहरा व्यवहार नहीं कर सकते कि एक हाथ में लड्डू पकड़ के रखे हैं, संसार रूपी लड्डू को, और भगवान रूपी लड्डू को दूसरे हाथ में पकड़ना चाहते हैं। ये नहीं चलेगा। एक ही लड्डू मिलेगा, चाहे संसार का लड्डू लो या ईश्वरीय लड्डू लो, दोनों में से एक मिलेगा। और आप ऐसे चाह रखते हैं कि दोनों लड्डू मिल जाए मेरे को, ऐसा नहीं हो सकता। ये भी पकड़ के रखूं और वो भी मिल जाए मेरे को, ये संभव नहीं है। तो बहुत कठिन काम है। जो आदमी छोटी चीज को नहीं छोड़ रहा है, वो बहुत बड़ी चीज को कैसे छोड़ सकता है? ये तो ऐसी बात है, यूं कोई कॉर्पोरेटर जो बनता है ना, जैसे क्या बोलते हैं आप उसको, वार्ड मेंबर बनते हैं ना, जैसे आप जहाँ भी रहते हैं, गांव में, नगर में, वार्ड मेंबर। जब मेट्रो सिटीज में भी आजकल वार्ड मेंबर बनना कोई खेल नहीं है। हाँ, कोई कोई बनता है, क्योंकि उसमें भी बड़े नगरों में बड़ा पैसा खर्च करके बड़े मुश्किल से वो प्राप्त कर लेता है। फिर उस कुर्सी को छोड़ना उसके लिए कितना कठिन होता है। एक बार कोई सीएम बन जाए, वार्ड मेंबर तो छोटी सी बात है, उसी को नहीं छोड़ पा रहा है। कोई सीएम बन जाए, वो दोबारा वो सीएम बना रहूं मैं, यही तो चाह रखेगा, मैं छोड़ दूं भाई, एक बार बन गए ना, बस हो गए जी, नमस्ते, अब मेरे को सीएम नहीं बनना है। ऐसा कोई कह सकता है? हाँ, एक बार मैं प्रधानमंत्री बन गया हूं और दोबारा नहीं बनना चाहता हूं, ऐसा कोई कह सकता है? ये वही वाली स्थिति है यहां पर। तो आज जिन जिन चीजों के साथ आप जुड़े हुए हैं वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए तो वहीं पर बैठे हैं, क्योंकि सब छोड़ना पड़ता है। वैराग्य क्या समझते हैं आप? वैराग्य का मतलब यही होता है, जहां जिसको छोड़े बिना बड़ी उपलब्धि नहीं मिल सकती है। बड़ी उपलब्धि चाहते हैं तो छोटी उपलब्धि को त्याग करना होगा, छोड़ना होगा। और छोटी उपलब्धि को जब हम नहीं छोड़ रहे हैं तो समझ लेना कि आपको बड़ी उपलब्धि नहीं मिलने वाली है। आपको क्या, मेरे को क्या, किसी को, यहां कोई पार्शियलिटी नहीं है। मैं कोई भगवान का रिश्तेदार नहीं हूं। मेरे लिए और आपके लिए अलग नियम चले, जैसे आप वैसा मैं। मेरे लिए और आपके लिए एक ही नियम है, सबके लिए एक नियम है। तो ये जो छोटी चीज हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो बड़ी चीज नहीं मिल सकती, हमको बड़ी उपलब्धि नहीं मिल सकती है। तो इसलिए जो संप्रज्ञा समाधि में जो दर्शन होता है, उससे जो उपलब्धि मिलती है, जो आनंद, जो भी सुख आप जो भी कह सकते हैं, वो सारी उपलब्धियों में आदमी जुड़ा रहता है, उन उपलब्धियों के साथ अपने आप को जोड़े रखता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता है। जैसे जिसके पास में कपड़े अच्छे हों, बहुत महंगे हों, और उसको शौक है कपड़े पहनने का, उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है ना। ऐसे किसी को पैसे का शौक हो और पैसे बहुत अच्छा है उसके पास में, उसको भी छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे आप सभी चीजों के साथ लगाइएगा। तो ऐसा ही है यहां पर कि ये जो समाधि में जो उपलब्धियां होती हैं, संप्रज्ञा समाधि में, वो सारी उपलब्धियों को छोड़ना पड़ता है। और वो जो उपलब्धियां हैं, उससे जो हमको आनंद मिलता है, वो आनंद किसका आनंद है? ये गुणों का आनंद है, यानी सत्वर स्तंभ का आनंद है वो।
वो संसार का आनंद है, उसको हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। वो सूक्ष्म आनंद है और सूक्ष्मता। वो स्थूल राग तो हमारा छूट गया, स्थूल मोह छूट गया है और स्थूल द्वेष छूट गया अपर वैराग्य में। अपर वैराग्य में वैराग्य हुआ है, तत्वज्ञान हुआ है, लेकिन ऐसा तत्वज्ञान नहीं हुआ है वो सूक्ष्मता से जो संप्रज्ञात समाधि में जो उपलब्धि मिलती है उसमें हमारा राग बना रहता है। हाँ, ये याद रखिएगा। हाँ जी, मैं कोई आप में से कोई बहन या कोई माँ, कोई ऐसी भी होंगी आप में से, होंगी क्या, मैं आप में से जानता हूँ कुछ लोगों को कि वो नहीं, ऑर्नामेंट्स में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, मतलब कोई मन नहीं रखते, उनको कोई परवाह नहीं होती है कि वो रहे ना रहे, चोर चुरा के ले जाए, घर में तो रखते नहीं, बैंक लॉकर में रखते हैं, लॉकर में से भी कोई चुरा के ले जाए तो भी उनको कोई बात नहीं हो। इसका ये मतलब नहीं है उनको उसमें राग नहीं है, तो और चीजों में राग है, और चीजें दुनिया भर की है व्यक्ति के जीवन में, किसी को किसी में, किसी को किसी में। तो जैसे और जिसमें भी उसका राग होता है उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, उसी के वजह से वो वहीं पर बैठा हुआ है। तो ठीक ऐसा ही वो जो संप्रज्ञात समाधि में जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां होती है उसको व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है उन सबको त्याग करना होता है, उनको भी छोड़ना पड़ता है। और ये बात आपने वहां पर पढ़ी है दूसरे सूत्र में, कोई नई बात नहीं बताई जा रही, दूसरे सूत्र में आप ये सब बातें सुनिए। तामपि ख्यातिम निरुनद्धि, उस संप्रज्ञात समाधि रूपी ख्याति को भी व्यक्ति रोक लेता है, तब जाकर के निरुद्ध अवस्था आती है। ऐसा वहां दूसरे सूत्र में विस्तार से मैंने समझाने का प्रयास किया था समाधियों को लेकर के। वही बात यहां पर कही जा रही है। गुण वै तृष्णम, ये जो संप्रज्ञात समाधि में गुण ही रहते हैं सत्वर स्तंभ के कारण से, क्योंकि वहां पर दर्शन भी हमने जो किया है इन्हीं गुणों का ही तो दर्शन किया वहां पर, चाहे वो पंचमहाभूतों का दर्शन किया हो या तन्मात्राओं का दर्शन किया हो, चाहे वो ज्ञानेन्द्रियों का दर्शन किया हो, चाहे वो कर्मेंद्रियों का दर्शन किया हो, चाहे वो मन का दर्शन किया हो, चाहे वो अहंकार का दर्शन किया हो, बुद्धि का किया हो, सत्वर स्तंभ का, वहां 27 पदार्थों का दर्शन हुआ है संप्रज्ञात समाधि में। और उन दर्शनों से, उन समाधियों से जो उपलब्धि मिलती है, जो सुकून मिलता है आत्मा को, जो आनंद मिलता है, उसको छोड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन यहां कहा जा रहा है उसको भी जब छोड़ देता है, गुण वै तृष्णम का अर्थ ये है उन सब गुणों के प्रति तृष्णा छोड़ दे। वो जो उपलब्धियां प्राप्त की है संप्रज्ञात समाधि में, जितनी भी उपलब्धियां, जितनी भी समाधियां प्राप्त किए और उनके कारण से उसको जो सुकून मिलता, आनंद मिलता है, और संसार की अपेक्षा से वो बहुत ऊंचा, वो एक अलग स्थिति है। जैसे लौकिक दृष्टि से राष्ट्रपति होता है ना, अलग दुनिया है उसकी, प्रधानमंत्री की अलग दुनिया है, साधारण व्यक्ति और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। साधारण आदमी, कितना पैसा है जी आपके पास में? हाँ जी, होंगे आप में भी बहुत बड़े बड़े लोग होंगे, बड़े बड़े का मतलब अच्छा पैसा, खासा पैसा होगा। क्या पैसा होगा आपके पास में? कुछ भी नहीं है। अंबानी, वो जो बड़े लोग हैं आज के, उनकी दृष्टि से कोई कल्पना नहीं कर सकते ना। तो जैसी वो स्थिति है उसको छोड़ना, मतलब छोटा आदमी एकदम ऐसे जगह पर पहुंच जाए, देखिए 5-6 लाख की गाड़ी में बैठता आया हूं, 10 लाख की गाड़ी में बैठता आया हूं, और 20 लाख की, 50 लाख की गाड़ी में बैठता आया हूं, लेकिन मेरे को 20 करोड़ की गाड़ी मिल जाए, हाँ 20-20, 25-25, 50-50 करोड़, 1-1 अरब की गाड़ी हैं, हाँ याद रखना, बहुत महंगी महंगी गाड़ी हैं। अगर आदमी को 10, 20, 50
लाख की गाड़ी में बैठने वाले को जब 1 अरब की गाड़ी मिल जाए ना और उसमें बैठेंगे तो ऐसा है कि बम भी उसके ऊपर गिर जाए ना, देयर इज नो प्रॉब्लम। ऐसी गाड़ी जो बड़े बड़े लोग रखते हैं, जो दुनिया के बहुत बड़े लोग होते हैं। हाँ, सुना है ना वो आप जो रशिया का रशिया के बारे में आपने सुना होगा। ऐसे और भी अलग अलग बड़े कंट्री के या जो बहुत पैसे वाले कंट्री हैं, जैसे अरब कंट्रियों के लोग होते हैं, वो जो रखते हैं ना, उनका जो साधन होते हैं वो बड़ा अलग ही होते हैं। तो अब वो जो बड़ी उपलब्धि किसी को मिली हो, छोटी उपलब्धि को तो छोड़ नहीं पा रहा है, इतनी बड़ी उपलब्धि को कैसे छोड़ेगा। लेकिन यहाँ छोड़ने की बात कही, गुना वही तृष्ण्यम, उसको छोड़ दो। मोटी भाषा में आप बोलो, इसको मैंने लात मारा, ऐसा बोलते हैं ना। तो ऐसे ही आपको छोड़ना होगा, तब जाकर के परम वैराग्यम, ये पर वैराग्य प्राप्त होता है। तो गुणवै तृष्णम का अर्थ क्या समझ रहे हैं जी आप? गुणवै तृष्णम का मतलब है कि संप्रज्ञा समाधि में जो उपलब्धि मिलती है वो सारी उपलब्धि गुणों की उपलब्धि है, सत्वरस्तम की उपलब्धि है। उन सारी उपलब्धियों में जो भी आपको आनंद, तृप्ति, संतोष, निर्भयता, जो कुछ भी उपलब्धियां मिलती है, बड़े बड़े ऐश्वर्य मिलते हैं उसमें, जो आपको आगे जाकर के तीसरे पाद में पढ़ने को मिलेगा, उसका विस्तार वहां पर किया जाएगा। जो समाधि में जो उपलब्धियां मिलती हैं वो कैसी कैसी उपलब्धियां होती हैं, वो आपको तीसरे पाद में जाकर के आपको समझ में आएगा, उसका विस्तार वहां आपको पकड़ में आएगा। और वो सारी उपलब्धियां जो है जब व्यक्ति को प्राप्त होती हैं और उसको छोड़ना, आदमी प्रधानमंत्री बने फिर उसको छोड़ दे, राष्ट्रपति बने फिर उसको छोड़ने का अवसर है। हाँ जी, हो गए जी, एक दिन आप बन गए प्रधानमंत्री, आउट, बाहर निकलो, अब दूसरे को बनाते हैं, फिर देखना। ये बोलने और सुनने में जितना सरल लगता है उतना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होता है। और आपको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब उसी में बैठे हुए हैं। जिन जिन के साथ आप जुड़े हुए हैं ना, जिस व्यापार के साथ, जिसके पास जैसी ऐसी है, क्या बोलते हैं आप, सामर्थ्य है। आप अपने अपने सामर्थ्य, कोई करोड़ के साथ जुड़ा हुआ होगा, कोई 1 अरब के साथ जुड़ा होगा, कोई कई अरब के साथ जुड़ा हुआ होगा, कोई लाखों के साथ जुड़ा होगा, कोई किसी के साथ, किसी ना किसी के साथ आप जरूर जुड़े हुए हैं। किसी ना किसी में आपका राग, आकंठ उसमें बना हुआ है, और उसको छोड़ने में आपको कितना कठिनाई लगता है, कितना कठिन लगता है। और उसी से लाख गुना अधिक उपलब्धि आपको मिले, फिर उसको आप छोड़ें, कितना कठिन कार्य है। वो कठिन कार्य है गुणवै तृष्ण्यम। संप्रज्ञा समाधि की सारी उपलब्धियों को छोड़ना ये छोटा मोटा काम नहीं है। दुनिया का, सारी दुनिया किसी की झोली में डाल दो ना, एक देश का राजा नहीं, एक देश की संपत्ति नहीं, पूरी दुनिया की सारी संपत्ति भी आपके झोली में डाल दिया जाए, ऐसी बड़ी उपलब्धि है। और उसी को भी मोटी भाषा में आप कहते हो ना, लात मार दिया, उसको मैंने छोड़ दिया है। छोड़ना 2 प्रकार से होता है जी। कई बार आप मैं चाहता तो मैं IAS बन सकता था, लेकिन मैंने छोड़ दिया। ये कौन सा छोड़ना हुआ है? मैं चाहता तो मैं बहुत पैसा कमा सकता था, लेकिन मैंने देख लिया पैसा में कुछ नहीं धरा है, मैंने छोड़ दिया। ये कौन सा छोड़ना हुआ है? ऐसे आपको बड़े बड़े लोग मिलेंगे ऐसा बोलने वाले। लेकिन छोड़ना वो है कि मैंने बहुत पैसा कमाया है और वो सारा कमा करके मैंने वो सब छोड़ दिया, दे दिया है, बांट दिया है। ऐसा छोड़ने की बात करो। उड़ती उड़ती बातों की बात मत करना। तो ये जो त्याग है ना, ये जो छोड़ना है, ये छोड़ना है कि जब आदमी छोटी उपलब्धि को त्याग नहीं कर पा रहा है
तो बड़ी उपलब्धि को कैसे त्याग कर पाएगा? ये अभ्यास करना पड़ता है जी। इसलिए तो मैं आपके पीछे लगा हुआ हूं, इसलिए मैं आपके पीछे लगा हुआ हूं कि आपके ऊपर जैसे माँ बाप लगे रहते हैं ना बच्चों के पीछे, ऐसे लगा हुआ हूं। हाँ जी, छोड़ो छोड़ो, त्याग करो करो। हाँ, आपके पीछे लगा हुआ हूं मैं, लेकिन आप त्याग करने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। मैं क्या करूं? तो ये वो गुणवैतृष्ण्यम है। इतनी बड़ी उपलब्धि को भी जब व्यक्ति त्याग करता है तब उसको पर वैराग्य होता है, ऐसा ये बोला जा रहा है। तो तत्परम पुरुष ख्याते है गुणवैतृष्ण्यम, सूत्र का अर्थ समझने का प्रयत्न करिएगा। वह पर वैराग्य है, तत्परम वैराग्यम, वह बहुत उत्कृष्ट श्रेष्ठ उत्तम वैराग्य है। और वो कब प्राप्त होता है? तो कहा पुरुष ख्याते है, जब पुरुष का दर्शन हो जाए, जब आत्मदर्शन हो जाए तब ये परवैराग्य होता है। और कब होता है? तो दूसरी बात कही गुणवैतृष्ण्यम, जब गुणों के प्रति भी तृष्णा उसकी समाप्त होती है। जो दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है संप्रज्ञा समाधि, उस संप्रज्ञा समाधि को पाकर के भी उसको त्याग कर दे व्यक्ति उस उपलब्धि को, तब जाकर के ऊंचा वैराग्य होता है। दो बातें करनी है, यानी आत्मदर्शन के बाद में और वो जो उपलब्धियां हुई हैं उन सारी उपलब्धियां, आत्मदर्शन भी हो जाए और उसके बाद में ये सारी उपलब्धियां हो जाए और फिर उन उपलब्धियों को पा करके फिर छोड़ना है, तब जा करके ये पर वैराग्य होता है। ये दूसरा वैराग्य है। हाँ जी, ये आप लोगों को स्पष्ट हुआ है तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ है तो आपको कोई प्रश्न, अब तक जो भी बातें मैंने आपके सामने रखी है, इन बातों में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक केवल सूत्रार्थ हुआ है। हाँ, रूप जी बोलिएगा। स्वामी जी प्रणाम जी। स्वामी जी, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे किसी को वैराग्य होता है तो वो वैराग्य होने के पश्चात क्या फिर वो अपने कर्तव्य नहीं निभाता जो जिस भी कर्तव्य में हो वो, या फिर वो मतलब कर्तव्य को निभाते हुए भी वैराग्य में रह सकता है? ऐसा मेरा प्रश्न है स्वामी। नहीं, जिसको त्याग करना है तो त्याग करने के बाद उसको थोड़ा पकड़ना होता है। जिसको छोड़ दिया सो छोड़ दिया। हाँ जी, पहले वैराग्य को समझ लीजिए, पहले वैराग्य को समझ लिए। वैराग्य में दो चीजें होती हैं। वैराग्य में कुछ को तो त्याग करना होता है, छोड़ देना होता है, और कुछ को ग्रहण करना होता है। दो काम होती हैं यहाँ पर, ग्रहण और त्याग। पैसा है, छोड़ दिया, त्याग कर दिया। कपड़े हैं, त्याग कर दिया। मकान है, त्याग कर दिया। और जितने संबंध है त्याग कर दिया, सब त्याग कर दिया। तो एक और ये सब त्याग कर दिया और दूसरी ओर कुछ ग्रहण करता है, समाधि को ग्रहण करता है, ठीक है, और अलग आश्रम को ग्रहण करता है। ऐसे बहुत सारे ग्रहण अलग है। ग्रहण कुछ ग्रहण ऐसे ग्रहण करता है, उसको ग्रहण करके रखता है, और जिसको त्याग कर दिया तो त्याग कर दिया, और जिसको त्याग किया उसको दोबारा नहीं पकड़ सकता, और जिसको ग्रहण किया है उसको छोड़ नहीं सकता है। अब आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं रूप जी? स्वामी जी, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे किसी को अगर अभी किसी के कर्तव्य पूरा ना हो और उसको वैराग्य हो जाए तो फिर वो घर छोड़ देता। देखिए, कर्तव्य पूरा नहीं हुआ हो और वैराग्य हो जाए, कर्तव्य पूरा का मतलब जैसे कोई व्यक्ति शादीशुदा है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और उसको वैराग्य हो गया। पहली बात यह है कि उसको वैराग्य हुआ है नहीं हुआ है, वो वैराग्य तो नहीं है स्मशान वैराग्य। वो वैराग्य तो स्वामी जी मैं प्रश्न है मेरा, मतलब किसी को हुआ नहीं, पूछ रहा हूं कि अगर ऐसा स्थिति आ जाए ऐसा नहीं आता है किसी को, ऐसा किसी को नहीं आता है। अगर आता है तो फिर वो पीछे मुड़ करके नहीं देख सकता है, क्योंकि वैराग्य में एक ही काम होता है, जिसको त्याग करना है। वो कोई पाप नहीं कर रहा होता है, वो बहुत बड़ा पुण्य कर रहा होता है। ये आदमी को समझ में उसको नहीं आता है जिसके पास विद्या नहीं होती है।
मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। ये सब विद्या की बातें हो रही है, समझ की बात हो रही है, यहाँ ना समझ की कोई बात नहीं हो रही है। क्योंकि ये जो सुनी सुनी बातें हैं ना, अविद्या वाली बातें, जो अविद्याओं में आकंठ जब व्यक्ति डूबा रहता है ना, उस आदमी को ये बातें बिल्कुल नहीं समझ में आ सकती है, ये याद रखना। इसलिए विद्या उस व्यक्ति को दी जाती है जो अधिकारी होता है। ये विद्या वो पा सकता है जो अधिकारी व्यक्ति, अनधिकारी व्यक्ति ये विद्या नहीं पा सकता। इसलिए हर कोई विद्या हर किसी व्यक्ति को नहीं दी जाती है। जैसे इंजीनियरिंग विद्या हर किसी को नहीं दी जा सकती है, उसकी एबिलिटी चाहिए होती है। जिसके पास वो एबिलिटी होती है वही वो इंजीनियर बन सकता है, जिसके पास जो एबिलिटी होती है वही डॉक्टर बन सकता है। हर कोई डॉक्टर नहीं बनता, हर कोई इंजीनियर नहीं बनता, हर कोई IAS IPS नहीं बनता। उसकी एक स्पेसिफिक एक अलग योग्यता होती है, और वो योग्यता प्राप्त किए बिना वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। और वो योग्यता है ही नहीं और चाह रखता है, और उसको वो विद्या क्यों दिया जाएगा। और उन्हीं में से आप कुछ ऐसे भी हैं महानुभाव, अपनी योग्यता बनाए बिना उसी विद्या को पाने की चेष्टा करने लगते हैं, और उसको मैं रोकने लगता हूँ। क्या करूँ? आपको बड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन लगे तो इस बात को आपको समझना है रूप जी, कि ऐसे ही तंग आकर के कोई छोड़ दे, बाल बच्चा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, और जो वैराग्य की बात आप कर रहे हैं, छोटा मोटा वैराग्य तो सबको होता रहता है, उतने वैराग्य से कोई नहीं छोड़ता है। फिर भी वो छोड़ रहा है, मैं उसको ये कहता हूँ वो अविद्याग्रस्त है, और मोटी भाषा में वो मूर्ख व्यक्ति है। ऐसे यूं छोड़ करके आ रहा है, ऐसे नहीं छोड़ सकते आप बाल बच्चों को। और कोई वैराग्य नहीं हुआ है उसको, कोई वैराग्य नहीं हुआ है जी। स्वामी जी, जैसे हम सुनते हैं कि श्री कृष्ण जी महाराज योगीराज जी ने तो वो तो वैराग्यवान थे, और वो भी फिर भी मतलब वो सभी कार्य करते थे वैराग्यवान होते हुए भी, मतलब गृहस्थ में रहते हुए भी। तो मतलब वो आप ऐसे गृहस्थ बनिए, मेरे को कोई आपत्ति नहीं, आप गृहस्थ में रह करके भी वैराग्यवान होंगे। आप कृष्ण जी जैसा वैराग्यवान बनिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जी स्वामी जी, हाँ, यही पूछना चाहते तो तभी आप बोलते हैं ना। पर हम व्यक्ति उसको लेते हैं, और हम व्यक्ति क्या होते हैं, यानी उदाहरण, अलग अलग उदाहरणों को हम जोड़ते हैं। एक भोगों में आकंठ डूबा हुआ हो कोई भी गृहस्थी, और एक गृहस्थी ऐसा है जो भोगों से कोसों दूर रहता है। दोनों के बीच में क्या तुलना हमको करनी है? भले दोनों गृहस्थी हो, एक गृहस्थी भोगों से कोसों दूर रहता है, और एक गृहस्थी भोगों में आकंठ डूबा हुआ है। दोनों की क्या तुलना होगी? तुलना हमेशा बराबरियों में होता है। दोनों ऐसे गृहस्थियों को लो जो भोगों से दूर हो, फिर आप तुलना करिए, कोई आपत्ति नहीं है जी। मैं भोगों से दूर रहना चाहता हूँ, रहता हूँ, और श्री कृष्ण भी भोगों से बहुत दूर रहे, तो तुलना करिएगा, उसमें कोई बात ही नहीं है। आप ऋषि से भी तुलना कर सकते हो, क्योंकि हम आदमियों से तुलना नहीं करेंगे तो क्या भगवान से थोड़ा तुलना कर सकते? भगवान से तो मैं तुलना अपनी कर नहीं सकता जी, क्योंकि कोई सामर्थ्य नहीं है, मोटी भाषा में कोई औकात नहीं है मेरी कि मैं भगवान से तुलना कर सकूं अपनी। अगर तुलना कर सकता हूं तो मनुष्य से करूंगा अपनी तुलना। तो मनुष्य से, अब किस मनुष्य से करना वो मेरे ऊपर निर्भर करता है, कैसी मेरी योग्यता है। ठीक है जी। अब कोई आदमी वार्ड मेंबर भी नहीं बन सकता है, वो अपनी तुलना प्रधानमंत्री से कैसे कर पाएगा? हाँ, कोई वार्ड मेंबर नहीं, MLA भी नहीं, MP हो गया हो, और फिर वो तुलना करे प्रधानमंत्री के साथ, काश मैं भी एक दिन प्रधानमंत्री। जरूर कर सकता है तू, क्योंकि तुम्हारे में वो एबिलिटी है, सामर्थ्य है, तो उसके अधिकारी है, कर ले तुलना। समझ रहे मेरी बात को आप? ऐसे ही कहीं का रोड़ा लेकर के हम तुलना ऐसा नहीं कर सकते। तुलना करने का भी एक सामर्थ्य होता है। तो कोई यूं घर छोड़ दे अपने कर्तव्यों से बच करके, उसको वैराग्य नहीं कहते हैं, वो ही भगोड़ापन है। वैराग्य जब होता है, फिर वहाँ ये नहीं देखा जाता है कि मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरे बड़े बच्चे हैं, मेरे ये कर्तव्य रह गए, मेरा वो कर्तव्य।
वैराग्य का मतलब वैराग्य वो वैराग्य है जो यहाँ पर बताया गया, ऐसा वैराग्य होना चाहिए। ऐसा वैराग्य नहीं है तो फिर वो वैराग्य नहीं है। तो ऐसे चीजों को लेकर के कई लोग छोड़ करके जाते हैं, आगे निकलते हैं, और वो खुद भी दुखी रहते हैं और जिनको छोड़ते हैं उन विचारों को भी दुखी करते रहते हैं। ऐसा वैराग्य हम नहीं चाहते। जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी। हाँ, शिव नाम से हैं, क्या बोलना है आपको? माइक खोलिएगा। बोलिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। स्वामी सदानंद जी ने वैराग्य लिया था। हाँ जी, वैराग्य लिया था, अच्छी बात है, पर वो वैराग्य अच्छा लिया था ना उन्होंने। वैसा वैराग्य ले लेते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है ना। हाँ, उनके बारे में सुना जाता है कि किसी नाटक में, वो नहीं, किसी और सन्यासी के बारे में सुना था। कोई नाटक चल रहा था, नाटक में उसने सन्यासी का वेश धारण कर लिया है, यानी वो उस नाटक में सन्यासी बन गया। और वो सन्यासी यही लाल कपड़े पहन करके सन्यासी बनता है नाटक में, और वही कपड़ों में वो सो गया। और सुबह उठ करके, क्योंकि जंगल आजकल अलग स्थिति है, पहले जंगल में सुबह लोटा लेकर के जंगल में जाने लगे, तो खेतों में उधर, हाँ जी भाई अब तो नाटक पूरा हो गया, अब तो कपड़े उतार दो। तो उसने बोला अब बस पहन लिया तो पहन लिया, अब उतारने का नहीं। ये जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में अगर कोई वैराग्य हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो किसी को भी हो सकता है। वो अप्रिशिएट करते हैं हम लोग, उसको स्वीकार करते हैं। ऐसा वैराग्य वाले आते नहीं है, ठीक है जी। हाँ, वैसा वैराग्य हो जाए तो अच्छी बात है जी। धन्यवाद। हाँ जी, कुसुम जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, मैं ये पूछ रही, जो आप संप्रज्ञा समाधि और असंप्रज्ञा समाधि दो प्रकार की होती है जी। तो संप्रज्ञा समाधि की जो अस्मता नामक समाधि है, उसमें इस आत्मा का साक्षात्कार होता है या नहीं होता है, या इसमें ही होता है असंप्रज्ञा में? जो प्रथम सूत्र में मैंने क्या बताया था? शिव जी माइक बंद करके रखिएगा। वो तो देखे और सुने हुए विषयों के नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर आपको देना है, इधर उधर नहीं जाना है। शिव जी अपना माइक बंद करिए, वो अपनी दुनिया में चले गए। क्या कर रहे हैं? हाँ जी, कुसुम जी बताइए। मैंने प्रश्न किया है, प्रथम सूत्र में सभी समाधियों की चर्चा हुई है, वह अस्मिता नामक समाधि में कौन सी उपलब्धि बताई मैंने, वो आपने सुनी है? आपको स्मरण आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो मैं स्मरण दिलाता हूँ। वहाँ संप्रज्ञा समाधि के उस अस्मिता नामक समाधि में आत्मा का दर्शन होता है, ऐसा बताया है। अब बताइए आपको क्या पूछना है। मैं यही पूछ रही थी कि इसमें जो असंप्रज्ञात या पर वैराग्य है, इसमें परमात्मा का भी साक्षात्कार हो जाता है बस, अब उसे कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं रहता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, असंप्रज्ञात समाधि में केवल परमात्मा का दर्शन होता है जी, बस यही क्लियर कर रही थी। हाँ जी। सागर जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, पर वैराग्य को क्या हम ऐसे समझ सकते हैं, वितर्क विचार आनंद अस्मिता गुण जो चार भेद है संप्रदाय समाधि के जी, उससे हम ये भी विचार कर सकते हैं क्या सत्वगुण से जो मिलने वाला सुख है उसको भी व्यक्ति त्याग देता है? हाँ, उसकी अभी चर्चा करेंगे, अभी पूरा नहीं हुआ है सूत्र का अर्थ। हाँ जी, सूत्रार्थ अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी उसी पर आगे चर्चा और चलेगी। जी 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 स्वामी जी। हाँ, शकुंतला जी को क्या पूछना है? जी, मैं भी गुण व तृष्ण की बात जानना चाहती हूँ कि इस गुण व तृष्ण को थोड़ा सा और स्पष्ट करेंगे तो समझ आएगा कि वास्तविक गुण व तृष्ण क्या हुआ। हाँ जी, अभी तो प्रारंभ हुआ जी, अभी इसका तो लंबा चलेगा, अभी आपके सामने आएगा तो स्पष्ट हो जाएगा आगे के दिनों में।
चेतन जी को क्या पूछना है? जी चेतन जी। स्वामी जी, नंबर का पूर्वक छोटी शंका इसी में है, ये जो शमशान में जाते हैं महिलाएं जा सकती है नहीं? तो क्यों? मृत्यु पुरुष का हो या महिला का हो जी? नहीं, ये क्या पूछना है, जा सकती नहीं जा सकती? क्यों नहीं जा सकती वो आप बताओ। अगर नहीं जा सकती ऐसा किसी का मत हो, आपका मत हो या किसी का मत हो, तो क्यों नहीं जा सकती है? मनुष्य है आखिर, क्यों नहीं जा सकते? मनुष्य कहीं भी जा सकता है। जब पुरुष मनुष्य है वो जा सकता है तो ये भी जा सकती है। मतलब ऐसा स्मशान ऐसा कोई जगह नहीं है ना जब महिला नहीं जा सकती हो, ऐसा कोई प्रसंग है ही नहीं है। कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ हर कोई नहीं जा सकते हैं, वहाँ स्त्री है तो स्त्री जा सकती है। कुछ ऐसी स्थितियाँ होती है जहाँ पुरुष है पुरुष ही जा सकते हैं, ऐसी स्थिति होती है। पर यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है, यहाँ तो कोई भी जा सकते हैं, पुरुष हो चाहे महिला हो। स्मशान में किसी को भी जाने में कोई आपत्ति नहीं है। वैदिक दृष्टि में स्मशान में स्त्री नहीं जाएगी पुरुष ही जाएगा ऐसा कोई नियम नहीं है, सब जा सकते हैं। बल्कि वैदिक सिद्धांत है कि जरूर जाना चाहिए। केवल बड़े लोग नहीं है, छोटे बच्चे भी जाने चाहिए। सबको पहले से बोध रखना चाहिए, सबको सब बातें समझ में आनी चाहिए जो समझ सकने की योग्यता जिसको है। जब आदमी होश में आता है, बच्चे लोग भी तो आजकल बहुत जल्दी होश में आते हैं। आज के बच्चे बड़े जल्दी मैच्योर हो जाते हैं आज के बच्चे। तो हर व्यक्ति को समझ आना चाहिए शरीर क्या है, मृत्यु क्या है, जन्म क्या है और मृत्यु क्या है। ऐसे छुपा करके रखने वाले विषय नहीं है ये, सबको बताने वाले विषय, उनके अनुसार बताने वाले विषय हैं। वो जैसा समझते हैं उस रूप में समझाने वाले विषय हैं। 2 × 2 2 4 जो भी आप जो गणित और केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी सिखाते हो ना छोटे बच्चों के हिसाब से, छोटे बच्चों वाला, ऐसे ही ये भी सिखाना चाहिए। तभी यथार्थता में आदमी जिएगा और सीधे रास्ते पे चलेगा। तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ और आगे आपको समझना है, जरूर अवश्य समझ लीजिएगा। ओम शांति शांति शांति।